हेलो जी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका वोल्केनो के बारे में। तो देखिए वोल्केनिसिटी क्या होता है आपका कि अर्थ के अंदर में ड्यू टू हाई टेम्परेचर जो है ना आपका जो मोल्टन स्टेट में जो मिनरल्स होते हैं उनका ऊपर आने का प्रोसेस, चाहे वो इंट्रूसिव में हो जाए या एक्सट्रूसिव, आगे बताऊंगा कि किस तरह से होता है इंट्रूसिव और ये मैंने आपको और एक्सट्रूसिव, और ये मैंने आपको मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स में भी बता दिया था। तो देखिए तो वही होता है आपका वोल्केनो। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि the term volcanicity covers all those processes in which molten rock material rises into the crust or is poured out on its surface, there to solidify as a crystalline or semi-crystalline rock after contacting with the atmospheric मटेरियल्स, जैसे कि आपका एयर हो गया या फिर दूसरा जो वाटर हो गया आपका, ये सब सारे मतलब जो कूल कर देता है उसको सॉलिडिफाई कर देता है। ठीक है। और इसके बाद बोल रहा है आपका कि मतलब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका अर्थ के ऊपर में और एक आपका अर्थ के नीचे में। तो यही जो अर्थ के अंदर रहता है उसको मतलब इंट्रूसिव बोल दीजिए, और जो ऊपर आ गया जो मतलब लावा के फॉर्म में आकर के आसपास फैल गया अर्थ के ऊपर, तो उसके बारे में हम लोग एवोक्टर अर्थ जो है वो कहते हैं। अब इसके बाद बोल रहे हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है सो आपका लावा, वोल्केनिक डस्ट, एसेस, फ्रेगमेंटल मटेरियल्स, मड, स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल जो है जो अर्थ के अंदर में है वो बाहर आते हैं। फिर बोल रहा है आपका इनसाइड द अर्थ जो है सो आपका बताए थे हम आपको प्लेट टेक्टोनिक्स में, तो इसीलिए इन सबको हम लोग अभी एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे। बाथोलेट्स, लैकोलेट्स, डाइक्स, लेपोलेट्स, फाकोलेट्स, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन, इसको ना क्लासिफाई किया गया है आपका वोल्केनो को, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शंस में। तो देखिए मोड ऑफ इरप्शंस में सबसे पहले हवाई हो गया, स्ट्रोम्बोलियन हो गया, पेलियम हो गया, पेलिन, विजुवियस, वल्केनियन, ये हो गया। और इसी का वन का टू सेकंड पार्ट आपका फीचर ऑफ इरप्शन में, ये सब ना एक्सप्लोजन के साथ होता है आपका, ये जितने भी थे सब एक्सप्लोजन के साथ थे। उसके बाद ये आपका लावा फ्लड, मड फ्लो, फ्यूमेरोल्स, ये सब सारे आपका फीचर ऑफ इरप्शंस हो गए। अब इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पेरियोडिसिटी ऑफ इरप्शंस, मतलब कि जो कितनी बार आपका इरप्ट हुआ है, हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके बेसिस पे। तो एक्टिव वोल्केनोज, डोरमेंट वोल्केनोज, एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज जो पहले हो चुका है अब उसमें कोई चांस नहीं है। ठीक है। और डोरमेंट होता है कि ये भी आपका एक तरह से बंद ही हो चुका है कभी, लेकिन फ्यूचर में शायद कभी मतलब आए ऊपर, तो इस तरह से। और एक्टिव वोल्केनो होता है जो अभी भी आपका उसमें से लावा निकल ही रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा वोल्केनो जो आपका इरप्ट होता है उसके पूरे शेप के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए ये जो मतलब कि ये फैन टाइप का मतलब कि ये साइड साइड में जो आपका डिपॉजिट हो रहा है लावा का, रिलीज हो रहा है, इसको कहते हैं कोन। जहां से ये रिलीज हो रहा है उसके माउथ को कहते हैं वेंट, वोल्केनो वेंट। ये जो इसका वाल का ऊपर का पार्ट है ना, ये वाल वाला पार्ट, उसको कहते हैं वोल्केनो क्रेटर। ये बीच में जो माउथ जैसा रिलीज है, ये दोनों आपको मैंने बताया था एक जगह पे, ये दोनों बेडरॉक है, काफी हार्ड होते हैं, तो मतलब ये मेल्ट नहीं होता। तो ये जो आपका ये जो पूरा एक आपका पाइप जैसा बना हुआ है, तो इसको कहते हैं हम लोग वोल्केनो पाइप। तो ये था। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वोल्केनो में, इच टर्म को जो सारा एक्सप्लेन करेंगे तो हो जाएगा हमारा वोल्केनो कंप्लीट। तो ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शंस जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शंस में एक्सप्लोजन टाइप, मतलब कि उसमें आपका उसको हम लोग सेंट्रल इरप्शंस भी कहते हैं। तो इसमें क्या है आपका कि इट अकर्स थ्रू अ सेंट्रल पाइप। वो जो मैंने आपको फिगर बताया था इस टाइप का, याद कीजिए कि ये जो आपका सेंट्रल पाइप था, यहाँ से आपका ऐसे 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 ऐसे, तो ये वाला जो है यहाँ से बोल रहा है सेंट्रल पाइप एंड स्मॉल ओपनिंग, जिसको फेंट कहते थे, वोल्केनो फेंट। माउथ को बाय ब्रेकिंग एंड ब्लोइंग ऑफ सेंटर, उसको बहुत ही मतलब कि ब्लंटली जो मतलब एकदम आपका हटा देता है इसके माउथ को। और वहां से मतलब किलोमीटर में, मतलब हजारों मीटर ऊपर तक जो है तो आपका गैस सब जो है सो आपका मतलब कि धूल, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब सारा डस्ट पार्टिकल सबको उड़ा के मतलब फेंक देता है वोल्केनो में। और साथ में बहुत सारा ह्यूज मतलब जो है सो आपका लावा रिलीज होता है। तो ये सब सारा क्या होता है आपका एक्सप्लोजन टाइप में। ब्रेकिंग एंड ब्लोइंग ऑफ क्रिस्टल सरफेस ड्यू टू वायलेंट एंड एक्सप्लोसिव गैसेस एक्यूमुलेटेड डीप इन द अर्थ। द इरप्शंस इज सो रैपिड, रैपिड मतलब पता है आपको, बहुत जल्दी आपका वो रिलीज होता है। और वायलेंटली दैट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वोल्केनिक मटेरियल्स कंसिस्टिंग ऑफ लावास, वोल्केनिक एसेज एंड डस्ट आर इजेक्टेड इनटू थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स ऑफ स्काई, जो मैंने आपको बताया आपका। अब ये जो इरप्शंस है वो 5 सब टाइप्स में आपका जो लोकेशन है ना उसके बेसिस पे बांट दिया गया है आपका। तो 5 मेन रीजन जो है आपका उस एरिया में जहां पे ये मतलब कि एक्सप्लोजन जो है सो होता है ये वोल्केनो का। तो उसमें सबसे पहला हवाई आइलैंड, सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है यहाँ पे। वोल्केनो जो है सो क्वाइटली और राउंडेड अप जो है सो आपका जैसे मतलब रिलीज हुआ और अपने आप में ही लाल
जो आपका आग का पूरा मतलब रेड बॉल ऑफ फायर जो कहते हैं ना, उस तरह से वो लगातार अपने आप ही एक के ऊपर एक मतलब जो रिलीज हुआ, फिर उसके ऊपर रिलीज हुआ, फिर उसके ऊपर रिलीज हुआ, इस तरह से बहुत ही ज्यादा क्या होता है आपका लावा, डस्ट, फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स, ये सब सारे रिलीज होते रहते हैं, ठीक है। और ये जो है सो हवाई मतलब लोग जो है सो इसको यहाँ पे मतलब कि वहाँ के गॉड का नाम है आपका तेली, तो उनके हेयर की तरह इसको देखते हैं, मतलब तो इसीलिए इसका नाम क्या है आपका हवाई टाइप ऑफ वोल्केनो कहते हैं हम लोग इसको। हवाई लोग मतलब कि इनको कहते हैं आपका पेलेस हेयर, और हवाई में लोकेटेड होने की वजह से इसका नाम है आपका हवाई टाइप ऑफ वोल्केनो, जिसमें किलेविया वोल्केनो जो है आपका साउदर्न हवाई आइलैंड का, तो इसके बेसिस पे इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आपका स्ट्रोम्बोलियन आइलैंड, ये भी आपका इसकी जगह का नाम के हिसाब से ही है, नेम्ड आफ्टर स्ट्रोम्बोलियन वोल्केनो ऑफ लिपारी आइलैंड ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। इरप्ट विथ मॉडरेट इंटेंसिटी, इससे थोड़ा सा इंटेंसिटी इसकी कम हो जाती है। वोल्केनियन टाइप जो है ये भी आपका उसी टाइप का वोल्केनो, इसकी भी इंटेंसिटी के बेसिस पे ही आपका चेंज हुआ है। ये भी आपका लिपारी आइलैंड ऑफ मेडिटेरेनियन सी में ही पाया जाता है, ठीक है। और इसका भी फोर्स और इंटेंसिटी काफी ज्यादा होता है। इटालियन टाइप ऑफ वोल्केनो जो है सो आपका पहली वोल्केनो है आपका मार्टिक आइलैंड में, कैरिबियन सी में, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है ये भी काफी मतलब वायलेंट और बहुत ही ज्यादा मतलब कि एक्सप्लोजन वाला वोल्केनोज है। विसुवियस टाइप्स ऑफ वोल्केनोज है तो ये भी आपका मोर और लेस सिमिलर टू वोल्केनियन एंड स्ट्रोम्बोलियन टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, द डिफरेंस लाइज ओनली इन इंटेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजन। तो ये पांचों सब टाइप्स है, ये आपका उसका लोकेशन और उसके इंटेंसिटी पे इसका नाम रखा गया है। दूसरा जो हम लोग पढ़े थे फिजर इरप्शन टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, ऐसे वोल्केनोज जो है लॉन्ग फ्रैक्चर फॉल्ट फिजर इन सब जगहों पे आपका रिलीज होते हैं, और स्लो अप मतलब बोल रहा है कि देयर इज स्लो अपवेलिंग ऑफ मैग्मा फ्रॉम बिलो एंड रिजल्टेंट लावा स्प्रेड ओवर द ग्राउंड सरफेस, जैसे आपका लाकी इरप्शन इन आइसलैंड, ठीक है। तो ये आपका फिजर इरप्शन था। इरप्शन दो तो मतलब कि याद है ना आपका, मतलब बताए थे कि एक्सप्लोजन टाइप मतलब, और ये क्या बोलते हैं फिजर एक्सप्लोजन मतलब इरप्शन, ये दो तरह की हमारा वोल्केनो इरप्शन होता था। अब इसके बाद जैसे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ वोल्केनो का देखिए, मतलब कि कितनी बार मतलब कि वो रिलीज होने वाला है, इसके बेसिस पे तीन तरह का होता है, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो होता है जो कॉन्स्टेंटली मतलब अभी भी क्या आपका एक्टिवली मतलब जो है रिलीज हो रहा है उसमें से लावा। बोल रहा है कि आर दोज व्हिच कॉन्स्टेंटली इजेक्ट वोल्केनिक लावा गैसेस एसिड्स एंड फ्रेगमेंटेड मटेरियल्स। इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर अबाउट मोर देन 500 volcanoes in the world। इसमें आपका मतलब कि माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली जो है मेडिटेरेनियन सी में है, और ये आपका पिनाटुबो जो है सो फिलीपींस मिड रिज में ओशियन पैसिफिक ओशियन का जो मिड रिज है ना उसी में लोकेटेड है ये, ठीक है। तो ये भी आपका एक्टिव है। ज्यादातर जो वोल्केनो होता है ना, अभी पढ़ेंगे भी रिंग ऑफ फायर जब ये सब क्या होता है आपका, ये मिड ओशियनिक रिज जो है ना उस जगह पे वोल्केनो ज्यादा रिलीज होता है। डोरमेंट वोल्केनो है कि जो मतलब कि अभी जो है सो हाल फिलहाल में रिलीज हो मतलब कि उसमें से उसका वोल्केनिक इरप्शन हो चुका है और अभी कुछ टाइम के लिए वो रुक गया है, ठीक है। और कब हो जाए इसका कुछ पता नहीं है, जब मर्जी तब हो जाए, तो वही मतलब कि अभी भी कभी होने की संभावना है। तो ऐसे मतलब वोल्केनो को कहते हैं तो डोरमेंट वोल्केनो आर दोज व्हिच बिकम क्वाइट आफ्टर देयर इरप्शंस फॉर सम टाइम and there are no indication for future eruptions, but suddenly they erupt violently and cause enormous damage to human health and wealth। अब इसके बाद एक्सटिंक्ट वोल्केनोज क्या होता है, जो हो चुका है, जो इरप्ट हो चुका है अभी हाल फिलहाल के फ्यूचर में बिल्कुल भी इरप्ट नहीं होने वाला है, तो ऐसे वोल्केनोज को कहते हैं हम लोग एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, ठीक है। ये आधा पार्ट हमने वोल्केनो का कर लिया है। वोल्केनो काफी बड़ा चैप्टर है आपका, तो मतलब इसका आधा पार्ट हम लोग कल करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसको अपलोड करेंगे आपका वोल्केनो पार्ट 1 के नाम से, और फिर वोल्केनो पार्ट 2 कल कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।